अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो पाकिस्तानी कौम जो है वो हर चीज़ में बहुत आगे है, लेकिन एक चीज़ जिसमें उसका कोई सानी नहीं है और वो है बहस। चाहे हमें उस बात का इल्म हो, उसकी उतनी नॉलेज हो या ना हो, कि हम बहस करते हैं। और अब के तो हमारा ये कौमी मशगला बन चुका है और सियासतदानों का तो ये कौमी फरीज़ा बन चुका है। बहस करते हुए हम उम्र का लिहाज भूल जाते हैं और ख़ुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। तरक्की ना करने की एक ख़ास वजह बहस है। हम बोलते हैं, सुनते नहीं, और अगर सुन लेते हैं तो समझते नहीं। रिएक्शन तो हम फौरी दे देते हैं, लेकिन एक्शन लेने में बड़े कमज़ोर हैं। किसी की बात को लंबा खींचना हमारा तो फरीज़ा बन चुका है। बताइए, सही कह रहे हैं सर। बहस मुबासे का ये जो एक फिजा है, ये कब ख़त्म होगी? और एक तो सर बहस करने के बाद में ख्याल आता है, अच्छे अच्छे जवाब आते हैं जहन में कि यार ये बोल देते तो अच्छा होता है ये। और मौलाली का कॉल है कि 3 चीज़ों से ईमान ख़राब होता है: अमीरों की महफिल, औरतों की सोहबत और जाहिलों से बहस। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ लोगों से बहस करने से बेहतर है बंदा रेग माल से अपना मुंह रगड़ ले। आपने रगड़ा है? कुछ लोग होते हैं, आप इनके सामने दोज़ख का भी जिक्र कर दो ना तो फौरन बोलेंगे हाँ यार एक दफा मैं भी गया था। और सर एक ये भी बताइए मार करके, हाँ क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? अरे भाई एक चीज जिससे मुझे इरिटेशन होती है ना उसमें भैया और सामने जी, कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो कोई आया है तो उसने आके ये नहीं रियलाइज करना कि मैं कोई बात कर रहा हूँ। उसने अपना पॉइंट सुनाने के लिए ना, भाई हाँ इधर यार मेरी गलती खत्म होने दे। लोग असल में अपने होने का एहसास दिलवाते हैं कि ये सही बात है। तो वो चाह रहे होते हैं कि हम भी उसमें शिरकत जरूर करें, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। नहीं। आते हैं लोग बहस करते हैं कि ये इल्म तो हम भी थोड़ा सा जानते हैं, फिर मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ गई। जी जी। तो आप जो बता रहे हैं ये तो मुझे पता था, तो फिर तू की करना आया है? अच्छा देखिए नुमान, एक है बहसो मुबाहिसा, हाँ, आप अपनी बात एक दूसरे को पहुंचाते हो, और दूसरा है जी बहस बराए बहस। बहस बराए और वो करनी इसलिए नहीं चाहिए कि दानिशमंद को समझाने की जरूरत नहीं, जाहिल के आगे अल्फाज जाया करने से फायदा कोई। बिल्कुल ऐसे ही। फातिमा, आप क्योंकि सोशल मीडिया बहुत देखते हैं और पढ़ती हैं, वहाँ पे बहस ही तो हो वहाँ तो बहुत बहस होती है। तो क्या बहस होती है? कोई जो बातें हो रही होती हैं, जो स्टेटमेंट जिसके ऊपर बहस हो रही होती है, लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं या उसके बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने वो स्टेटमेंट दी है? जिसने वो स्टेटमेंट दी है, और उसके नीचे एक लंबी और नई बहस हो रही है। और नहीं बहस हो। बहस का मतलब हमारे बुजुर्गों ने यही बताया है, बहस एंड्स अप इन लड़ाई। तो आप बहस से परहेज करें। आज के हमारे 2 बड़े प्यारे मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और बड़े मज़ेदार पर्सनैलिटी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनके साथ हमारी गुफ्तगू भी बड़ी मज़ेदार होगी। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब शौकत बसर साहब जी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, मॉडल हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं। बहुत सारी तालियों में उनको भी वेलकम कीजिएगा वशमा फातिमा साहिबा जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नुमान भाई, सलामत रहें। जिस तरह आपने ये प्रोग्राम शुरू किए, ख़ास तौर पे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, यू आर पॉइनियर। अरे अल्लाह। इस आजकल के टेंशन के माहौल में आपने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेरी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ख़ास तौर पे ये मेरे लेफ्ट हैंड में बैठे, मैं खुशामद कर लगा ताकि बचिया रहा। सर ऐसे सारे करने हैं ना भी खुशामद। ये भी हमारे लिए एहसास है जी। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी दे जी। सर ये जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें डालने वाले जो पायनियर लोग थे ना, वो तो सरकार के वालिद और अमान साहब और No doubt। ज़रीफ अल्लाह साहब, ताला- ये तो अल्लाह बहुत ताला बड़े बड़े उनकी नाम हयाती हैं। करे। सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं आए दिन। वशमा जी, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू जी सरकार जी। थैंक यू वेरी मच, यू जॉइंड अस जी। सर मैंने पता तो पीपल्स पार्टी शुरू करना। की होया नुमान भाई, पहले तो मैं एक सियासी कारकुन हूँ, और आपकी तो बाकायदा उस पार्टी के हवाले से कस्में भी खाई जाती थी। आप हुकूमत में भी रहे, मतलब कि आपने तो सब कुछ किया, फिर क्यों ये? इवन नुमान भाई, जब अब भी मैं टॉक शोज में जाता हूँ ना, तो एंकर पहले ये कहता है
पीपल्स पार्टी से, फिर वो साथ कहता नहीं तहरीक इंसाफ से। हाँ, हाँ। क्योंकि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, मैंने 15-20 साल बतौर एक कारकुन उस पार्टी में, और पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी, लेकिन गुजारिश ये है कि मैंने किसी लालच के ताबे, किसी ओहदे के ताबे पार्टी नहीं छोड़ी। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया 2018 के, 60,000 वोट्स एज इंडिपेंडेंट लिए। वाह, वाह। उसके बाद जब मैंने दोस्तों से मशावरत की, वहाँ पे सब दोस्तों का ये था कि हमें इलाके की तामीर व तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। सिर्फ एक नुक्ता था, नथिंग एल्स। आप इस हुकूमत से खुश हैं क्योंकि अब तो खासा फंड चला गया जनूबी पंजाब में? इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। देखें, पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि पंजाब की तारीख में पहली बार हुआ है कि हर ज़िले को ज़िलाई पैकेज दिया गया है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई कतई दो राय नहीं है, और फोकस भी यही होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कि वो इलाके जहाँ पे तामीर व तरक्की नहीं हुई है, जो नीचे रह गए हैं, उन इलाकों को उठाने हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें तमाम इलाकों को उनकी आबादी और वसाइल के हवाले से, पॉपुलेशन के लिहाज से फंड्स देने चाहिए जो माजी में नहीं दिए गए। आज भी मैं कहता हूँ चले माजी को छोड़ दे, हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट पैकेज दिए गए हैं, कि हम सिर्फ ये वो कहते हैं ना, सुर्खी पाउडर नहीं करना चाहिए था कि मैं ऐसे सारे ला के बैठे हूँ। काम ना करो। अच्छा मैं उधर गौर ना वेखे, इधर गौर ना देखे, जिथे लग गया सुर्खी पर। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਉਧਰ देखो केड़ा नहीं देखता, पाइक सीधा वेख ले, पाइक चोरी खाना देखे। अच्छा, आपको मैंने इसलिए अभी तक नहीं छेड़ा हूँ क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट देखिए, आप लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप देखें नुमान भाई आप क्या कह रहे हैं। सर आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपने साइकोलॉजिकली एनालिसिस करने हैं इनके वाह, वाह, वाह। कि ये क्या हैं, ये जो बातें कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये प्रोग्राम के एंड में मैं Very पूछूंगा good. आपसे, ये आपके लिए टास्क ऑफ द रिकॉर्ड बता रही है सामने आपने भी। सामने जी दे सितारा दे हाल तो मैं थोड़ी देर पहले बैठा हूँ सामने, तो जब हाथ आगे किया 2-3 ऐसी बातें बता दी, मैं कि मैं तो फिर रहन दियो, रहन दियो। मैं तो फिर मिला तुसी आती जेब छुपा लिया, रहने दो। बतौर एन एक्टर 2019 में डेब्यू किया, क्यों एक्टिंग में क्यों आ गई? दे आर सो मेनी, आई मीन साइकोलॉजिस्ट हैं, उस फील्ड में क्यों नहीं गई? क्योंकि आजकल तो इसकी डिमांड है, जो आपने पढ़ा है। That's true. And it's not like कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसकी स्टोरी ये थी कि मेरी यूनिवर्सिटी में काशिफ निसार आए हुए थे शूट करने के लिए, ओहो। और उनको यमुना की फ्रेंड के लिए कोई कैरेक्टर चाहिए था। तब मैं वैसे ही ऐसे ही बस मजाक के लिए या थोड़ा एंजॉय करने के लिए अपनी ड्रामेटिक्स की हेड थी वहाँ पे, तो मैंने कहा चले मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैंने कुछ डायलॉग्स बोले, उनको पसंद आ गया। उसके बाद वहाँ से मुझे और ऑफर्स आने लग गए, तो इस तरह मैंने काम स्टार्ट कर दिया। यानी कि आप मजाक में आपने ये सीरियस हो गए। सीरियस काम करना शुरू कर दिया। इतना मजाक भी अच्छा नहीं होता। ये बात सच है कि इंसान के जिस्म में 70% हिस्सा पानी होता है। Yeah, that's तो true. जब भी मैं बोलूँ दिल बैठे बैठे डूबने क्यों लगता है? आप अपने दिल को स्विमिंग सिखाएं। हाँ, या उसको छोटी सी ट्यूब ले दें। हाँ, जो मैं पंचर कर दूंगा। नहीं मैं पूछना नहीं चाह रहा, मैंने साइकी देखी, लोग लड़ने से पहले अस्थिन क्यों चढ़ाते हैं? इससे क्या जिस्म में ताकत आ जाती है? हाँ, ये मतलब आपने- मैंने नोट किया है। फैक्टर है ना कि आ रहा हूँ मैं, पहले आप दूसरे को वैसे ही डरा दें, ये यार अच्छा। आया मैं रोक ये लूं सिग्नल मुझे। होता है, सिग्नल होता है। Yes. ये जज्बा है। मेरा ख्याल जैसे है आजकल स्पेशली जो दूसरी पार्टीज हैं, वो हाथ स्लीव्स चढ़ा के पड़ी हुई हैं पीटीआई के पीछे, ये वो वाला जज्बा। और वो चढ़ाए चुड़े, जब आगे वाला तकड़ा तो कहना भाईजान माफी। नहीं तो आस्तीने चढ़ा के और एक बड़ा अहम काम होता है, क्या? घर में बर्तन बुर्तन भी यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। शौकत बसरा साहब और वशमा साहिबा मौजूद हैं। सर एक सवाल है मेरा आपसे सर। तेरा हाथ थोड़ा रखना। नहीं नहीं सर आपने 3 साल से रखा है। सर ये पानी, बिजली और पेट्रोल की कीमत है तो कोई भी हुकूमत कम कर सकती है। अगर हुकूमत लड़कियों के नखरे कम करके दिखाए तो मैं मान जाऊँ। देखें, हर किसी ने अपने अपने घर जाना है, इस पे हाथ वाला ही रखें। अच्छा वशमा, तो काशिफ साहब के साथ करियर का आगाज हुआ और 2019 में इनकार से काम आपने शुरू किया। अब आगे क्या हो रहा है जिंदगी में? आर यू फोकसिंग मॉडलिंग ओनली और यू डूइंग फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स एज वेल, बिकॉज मोस्टली काम ट्रांसफर हो चुका है कराची। Exactly. आर यू थिंकिंग ऑफ मूविंग टू कराची जी? I have already moved to Karachi. you already moved Yeah, to I've Karachi. recently got my flat, सब कुछ सेट हो चुका है वहाँ पे। और इस कहाँ वक्त लिया है? कराची में किस जगह?
कल जा रहे हैं ना अच्छा दोनों ही ऐसी शादीशुदा हैं। सुबह की फ्लाइट दोनों ने एक कोई आवाज चेक कर जिसको पूछना चाहिए वो नहीं पूछ रहा। थोड़ी देर पहले मिन्नू कह रहे हैं गौर ना देखंडे। प्लीज बताइए ना बुशमा, कराची में Keeping the details of my flat confidential. नहीं बता सकती हूँ। अंदर कवर है। तो यू डूइंग फ्यू प्रोजेक्ट्स देयर। जी इस वक्त मेरे 2 प्रोजेक्ट्स कराची में चल रहे अच्छा हैं। वेरी गुड। एक इस्लामाबाद में है और एक लाहौर में है। तो किन के साथ काम कर रही हैं, किस नौइयत के कैरेक्टर्स कर रही हैं? रिसेंटली जो मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स कराची के लिए साइन किए हैं, एक वेब सीरीज़ है और एक हम टीवी का प्रोजेक्ट है, फ़हीम बरनी साहब के साथ है। और जो लाहौर में इस वक्त मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है दैट्स विद राहिम परदेसी बुल्ला, उसकी एक वेब सीरीज़ है जो हम कुछ टाइम में लॉन्च करने वाले हैं, तो आई एम वर्किंग विद हिम। वेब के काम में और टीवी के काम में कुछ फर्क महसूस होता है आपको? हाँ क्या फर्क है? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि अभी मेरा इतना एक्सपोजर है कि मैं जो राय दूं वही बेस्ट है या मैंने वो कहा कि डेफिनेट है। आजकल तो यंगस्टर्स के सबके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। हमारे ख्यालात तो ऑब्सोलीट हो चुके हैं टू बी ऑनेस्ट। क्यों सर ऐसे ही होता है ना? सर आप अकेडमी है, नहीं सर आप यूनिवर्सिटी है ना, सर लॉकडाउन की वजह से ना करो देखें उसमें की इनके गलत लिए चीज़ जो बिगनिंग कैरियर का स्टार्ट कर रहे हैं आपसे तो वो गेन करते लेकिन सर वो That's absolutely लॉकडाउन की वजह करके बंद हो चुकी है नहीं हैं। नवा 9 दिन पुराना 100 दिन इतना ना करो। बट हाँ जी। पर जो मेरी लिमिटेड अब तक मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके हिसाब से मैंने देखा है कि उसका पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, उसमें आपको जो एक लिबर्टी मिलती है वेब के लिए कि आप हर तरह के सीन्स शूट कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स क्रॉस कर सकते हैं, वो आपको टीवी में नहीं मिलती। फिर जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ वो तो उसको इतना टाइम देते हैं स्क्रिप्टिंग और हर चीज़ को कि क्योंकि उनको पता है कि अब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा या एटलीस्ट उसके इक्वलेंट होना चाहिए, लोग देखेंगे कि ये पाकिस्तान से कंटेंट आया जो वेब सीरीज़ है। पर जब आप टीवी पे जाते हो, आप सेट पे जाते हो, आपको जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट दे देते हैं और कहते हैं ये सीन है ये आप कर दें। बाज़-औक़ात तो आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि एपिसोड 9 में मेरे इमोशंस क्या थे और 10 में क्या होंगे और क्या हो रहा है। ये बात होती है। 35 साल इसी तरह काम किया। फातिमा जी क्या पूछना चाह रही जी हैं? वेब सीरीज की बात करी है, वशमा साहिबा से मेरा सवाल है कि आपने एक अपनी टीवीसी भी किया था जिसमें यू हैड टू वेयर हिजाब Yes. और उसमें सोशल मीडिया पे बहुत क्रिटिसिज्म आपको उसका बहुत डिफेमिंग भी की गई। एंड देन अगेन आप ये जो वेब सीरीज बता रही हैं नुमान सर को कॉलेज गेट, उसमें भी आपको वही कैरेक्टर प्ले करने को मिला है हिजाब का, तो उस हवाले से बताएं अगेन आपको ट्रोलिंग हुई है उस पर? हाँ दैट्स ट्रू, ऐसे हो चुका है क्योंकि मैंने उसमें जो हिजाब लिया हुआ था और मुझे ये लगता है कि इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, रिलीजन आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आप उसको करते हैं या नहीं प्रैक्टिस करते, दैट्स अनदर डिबेट। और फिर अगर आप उसको एक्टिंग वाइज भी बात करें तो कैरेक्टर होता है, एक्टर की एक्टिंग देखी जाती है, ये देखा जाता है कि वो क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है, क्या वो वैसे ही प्ले कर रहा है जैसे करना चाहिए, ना कि ये कि वो कैसा लग रहा है, उसने क्या पहना हुआ है। ठीक है, लेकिन उस बात पे ऐसे कमेंट्स, एक तो ऐसा कमेंट भी आया कि रिलीजन इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोज्ड ऑन अस बाय आवर पेरेंट्स, तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बाय इट एंड आई वाज लाइक यार अगर इसका जवाब दिया तो शायद और बदतमीज़ी करेंगे और बात और आगे बढ़ेगी, तो दैट वाज रियली नेगेटिव। जिंदगी में 2 चीज़ों के ऊपर बहस करने से परहेज करें, एक मजहब और दूसरा सियासत। तो आज हम बहुत ज़्यादा तो हर करेंगे। चौक कचहरी थोड़े पे होती है। लेकिन एक बात है जी, वशमा इज मोर मैच्योर देन हर एज। अच्छी बातें की हैं और पॉजिटिव बातें की। मैं कहता तुसी तारीफ कर रहे हो मैं भी कर रहा हूं। जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है प्रोग्राम, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ना कोई महीने बाद जाना है वापस। जब आपने पीटीआई ज्वाइन की तो सरकार जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे आपको, पार्टी में अब वो नहीं है, तो क्या महसूस करते हैं? लेकिन नुमान साहब, अच्छा वैसे आप किस ग्रुप में हैं, खान साहब के या उनके? देखें लीडर पार्टी का एक ही होता एक ही होता है। है। मेरा ख्याल में ये इशू भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व हो जाएगा। उसके लिए दोस्त काम कर रहे हैं, हाँ, गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। यानी कि बसरा साहब गेव अ ग्रेट न्यूज़ इंशाल्लाह। के अंदर के रास्ते मामला तय हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये दोबारा ऊपर से दी एक साथ पॉसिबिलिटी है। देखें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चीजें चल रही हैं अब, लेकिन ये बहुत जल्दी अब डिसाइड हो जाएगा, अच्छा, इधर या उधर। आपको क्या लगता है, इधर या उधर? मुश्किल काम में दसना है, ऐसे नहीं दस सकता, ऐसे आप ही रिकॉर्ड दाता समझ आओ। बसरा साहब ऑलवेज से थिंग्स बिटवीन द लाइन। और सब ऑफ सियासत द बड़ी रिकॉर्ड ही चल रहा है यहाँ पे। आप मांग रहे हैं कि मेरा एनालिसिस भी ऑफ द रिकॉर्ड हो, ये बातें भी मैं तब बताऊंगा, उनसे भी मैं बाद में मिलूंगा। लेकिन आपने एनालिसिस ऑन द रिकॉर्ड मैं दूंगी। उसकी वजह ये है
सियासत में मैंने पार्टी में भी वापस जाना है और ये जो खवातीन वाली बात हो रही मैंने घर भी जाना है। सर अच्छी बात है, आपकी एक अपनी सोच है, अप्रोच है और आप आ गए। कल कलां पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। कल कलां जे फिर आ गई पीपल्स पार्टी तो उन्होंने क्या कि बसरा साहब कम बैक, बसरा साहब रिवर्स गेयर लान। वो आपने कहा ना नामुमकिन का लफ्ज इम्पॉसिबल, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ना, द वर्ड इम्पॉसिबल कैन ओनली बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स। पागलों की डिक्शनरी में तो लफ्ज हो सकता है, वाह, वाह, वाह। हर काम मुमकिन है। देखें, सियासत सबसे पहले तो आप करते किस लिए हैं, या जो भी प्रोफेशन करते हैं उसमें आप कोशिश करते हैं कि मैं बेस्ट जो है वो डिलीवर कर सकूं। मेरी भी जिंदगी का ये है कि हम जहां भी हों पता होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो पूरी कमिटमेंट के साथ पार्टी में खड़े हैं और पार्टी के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है, बसरा साहब के कहने का मतलब ये है कि अपने इलाके की फलाह के लिए उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ जिनका बसरा साहब ने पहले जिक्र किया, उन चीज़ों के लिए काम करने के लिए अगर उनको दोबारा भी पार्टी बदलनी पड़ी। और नुमान भाई मैं आपको नहीं मेरा इस प्रोग्राम के बाद पार्टी से कड़ा होगा। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन, जिस तब्दीली के लिए, जिस काम के लिए आपने पार्टी बदली, वो काम हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। हो गए। तो हुन तो की जरूरत है पीटीआई दी, काम तो हो गए ने। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखें, मैं आपको बताऊँ, मैं एक विजन के साथ लीडरशिप को ज्वाइन किया है और मेरी हमेशा, मैं वर्कर आदमी हूँ। You agree with the ideology of खान साहब? नुमान भाई, सबसे बड़ी बात मैं जो कहता हूँ ना, हाँ, उनकी जो कमिटमेंट और डिवोशन जो नेशन के साथ है ना, हर चीज माफी हो सकती है। लव योर कंट्री। आपको लगा कि सिर्फ ये क्वालिटी खान साहब में है? हर किसी में होगी, लेकिन जो प्यार मोहब्बत मैंने उनमें देखा है और कमिटमेंट देखी है, वो कहते क्या है कि यार खाओ भी ये थे, कमाओ भी ये थे, लाओ भी ये थे। तो मैं फिर, हर इंसान में कमी कुताही होती है, कोई फरिश्ता नहीं है। I agree, ये अल्लाह ताला की आप एक वादा करें कि 2 साल बाद भी आप यही बात करें। इंशाल्लाह। और मैं एक और बताऊं आपको, जहां मुझे इख्तिलाफ होता है ना, मैं पीपल्स पार्टी में भी था ना, इख्तिलाफ लीडरशिप के सामने करता था, यहाँ भी करता हूँ। और मैं टॉक शोज में भी जाता हूँ, जो गलत बात अपनी पार्टी की भी होती है मैं उस पर रेज करता हूँ अपनी। ये अच्छी बात, वाह। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं हम लोग। अच्छा, एक और बड़ा टेक्निकल सवाल है, पहले मैं ਤੁਸੀਂ जिन्ना मर्जी जोर ला लो, मैं ਤੁਹਾਡੀ गलत नहीं होगा। और मैंने भी कहने आ चुके हो। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं बसरा साहब के साथ। एक मरतबा फिर से जी सरकार में खुशामदीद कहते हैं आपको। शौकत साहब, बुज़दार साहब का दौर शुरू है और नैब मुल्तान में ने तकरीबन पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग थे प्रीवियसली उस इलाके से, सबको बुलाया, उसमें आप भी, लेकिन अब तो चीज़ें क्लियर हो गई माशाल्लाह। ये क्यों, आपको ये इंतकामी कार्रवाई लगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ जमात? पहली बात तो नुमान भाई, मैं ये समझता हूँ कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो आंसरेबल है। आंसरेबल है। और मैं समझता हूँ कि हमें अभी भी ज़रूरत है एहतसाब के निज़ाम को, जो इसके अंदर अभी कोई खराबियाँ हैं ना, उनको इम्प्रूव करने की। और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा पोजीशन को, बल्कि अब मैं कहता हूँ कि मेरे खिलाफ भी टारगेट कार्रवाई हुई। अब मुझे बुलाया गया किसको बैलेंस करने के लिए, हमारे एक इलाके के मेरे मुखालिफ हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ था, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, उसको फॉलोअप किया। वो बंदे बड़े, वो माफिया है जिसको खान साहब भी कहते हैं माफिया है। उन्होंने कहा जी कि हमारी अब जीत इस बात में है कि शौकत बसरा जो कि हुकूमत में है, स्पोक्स पर्सन भी है पंजाब गवर्नमेंट का, इसकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसको बिठाएं टारगेट करके। अच्छा, किसी तरीके से। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नुमान भाई, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टीवी पे आके चैलेंज दिया उनको कि शौकत बसरा अब उसके सामने पेश नहीं होगा, मेरे खिलाफ GIT बनाई जाए। GIT से लोग डरते हैं। मैंने एप्लीकेशन दी राइटिंग चेयरमैन नैब को, मैंने कहा ये ऐसे नहीं है, मुझे चाहिए पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज, ISI, MI, IB, आपकी टैक्स इवेजन वाले लोग, तमाम लोगों, FBR वाले और आपके नैब के एक टीम बनाए। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी, क्योंकि मुझे पता था मुझे टारगेट किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह नुमान साहब, मैंने एक एक चीज अपनी कोर्ट में जमा करवाई। मैंने फिर क्या किया, उस DG नैब के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी हाई कोर्ट में
मैंने कहा अगर उसको हक है मेरे असास से पूछने का, मुझे भी हक है। बिल्कुल। थोड़े बहुत सर बताएं, हमें भी हक है। हाँ नहीं, हर किसी को हक है। देखिए हम आंसरेबल हैं, तो आपका हक है हमसे पूछें। शौकत बसरा, कल तुम्हारे पास यार ये लैंड क्रूजर नहीं थी, कहाँ से आई है? कहाँ से आई सर? अभी जो आप आए कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हलाल की कमाई से आई है। मुझे ये बताएं फातिमा, आप कुछ पूछना चाहिए थी? 2013 में बसरा साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बतौर ऑपोजिशन महमूदुर रशीद साहब जो है वो एक नाकाम आदमी है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे हारून साहब एक कमेंट ये लिखते हैं कि बसरा साहब अब तो वो एक महमूदुर रशीद साहब जो है सीनियर वजीर हैं, और अब क्या वो फरिश्ता सिर्फ इंसान हो गए या बसरा साहब का बिल्कुल इनकी बात सही मजबूरी हो गई है। है? मैंने मियां महमूद रशीद साहब पे बहुत तनकीद की है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की है, लेकिन जब हकाइक सामने आए, और मैं माजरत भी करूंगा मियां महमूद रशीद साहब से कि बाकायदा वो एक टारगेट किलिंग की जा रही थी, उनके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की गई, जो कि हमारे दोस्त जो पार्टी के अंदर थे नहीं चाहते थे कि उनको अहम पोर्टफोलियो मिले, हमें तो उनसे हकाइक मिले। वो मैंने आज भी, बल्कि मैं आपको यकीन मानिएगा, आपने बात कर दी, आपकी बहुत मेहरबानी। हम सीएम हाउस में इकट्ठे हुए आज से 1 महीना पहले, मैं और महमूद रशीद साहब और सब दोस्त वहाँ बैठे हुए थे। कह लेंगे बसरा साहब हूं तो कोई शक नहीं रह गया। मैंने कहा मैं उस वक्त भी आपसे शर्मिंदा हुआ था, और अल्लाह ने अब उनको क्या नवाजा कि उनको एक एडिशनल चार्ज लोकल बॉडीज का दे दिया गया। अच्छा सर, ये बताएं फेसबुक पे आप एक्टिव हैं? बहुत ज्यादा स्टेटस लगाते हैं अपना? बहुत ज्यादा। आजकल मैं कहता हूँ, पहला एक डब्बा होता सी ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, कोई देखता सी कोई नहीं सी देखता, या अखबार होती थी। अब तो हर हाथ में भाई टेलीविजन पकड़ा हुआ है। 2 छोटे सवाल। कुछ लड़कियों में मैं नोट किया, जैसे लड़कों को देखती हैं बाल कानों के पीछे कर लेती हैं, वाई? और कुछ लड़कियां सारी किताबें बैग में, एक रजिस्टर हाथ में, वाई? मैं तो बाल इसलिए पीछे करती हूँ कि मेरी साइड पे डिंपल है, सो आई डोंट माशाल्लाह, मेरे भी है। वो गोश्त की वजह से छुप गया और पहले। रजिस्टर हाथ में क्यों? सारी किताबें बैग में, रजिस्टर हाथ में। रजिस्टर इसलिए कि आप डिफरेंट अगर देखें तो या लड़कियां हाथ में हमेशा फोन पकड़ लेती हैं, या बैग यहाँ, या रजिस्टर, ठीक है। और अगर ज्यादा तरद्दुद करे तो चप्पल भी पकड़ ले। और गला भी पकड़ लेती है सामने वाले का। आपकी वॉक बेहतर हो जाती है, पोस्टर बेहतर हो जाता है, और जस्टर बेहतर हो जाता है अगले के लिए कि वो लोगों को रजिस्टर लगता है पे आप उसका कुछ फोकस कर हो। रहे हैं, बता ठीक है। हमारे एक डाकिया साहब है, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं जो हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं, और फिर हमारी कोशिश होती है यहाँ से वहाँ तक वो पैगाम पहुँचे जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बुलाऊँ, आप बहुत महसूस होंगे। बहुत सारी तालियों में डाकिया साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? सरकार शौकत बसर साहब बैठे हैं, यशमा साहिबा बैठी हैं, तो किसका आज रुका लेकर आए हैं चिट्ठी? सरकार, आज जो चिट्ठी है ये आई है एक अन्य बंदे की। अच्छा, तो क्या कहते हैं वो? सरकार वो कहते हैं कि अपनी हयाती विच रंग किंज भरा मैं, जमदा ही अन्ना वां दसो की करा मैं, ते वरियां तो छाया मेरी अखां च हनेरे, रब जाने रोज हुंदी किंज दी सवेरे, ते बदलां चों दसे कोई मींह किंज वसदा। अल्लाह ताला की नेमतें देखें, जिनके पास हैं वो देख रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो किस तरह अल्फाज में। और सर जिनके पास है वो कितने बेकदरे हैं ये भी बिल्कुल सही बात, यही तो बात मैं कह रहा हूँ, उनकी देखें। बदलां चों दसे कोई मींह किंज वसदा, वेखना मैं चाहना वा कि मैं किंजा हसदा। शीशे मोरे आके लोकी वाल किंज वाउंदे ने, तारे गिण गिण के लोकी किंज सौंदे ने, ते जिੱਤ दी ये टीम जदों कप कैसा हुंदा है, धमालां किंज पैंदियां ने, ओए आउट किंज हुंदा है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। ते सुनिया मैं लोकां तो मेरा देश बड़ा सोहना है, रब जाने मैनू भी दीदार कदों होना, ते दुनिया दे ढंग कैसे हुंदे ने, तरीके। लाल पीला हरा नीला रंग कैसे कैसे ते जग उत्ते खबरां नूं सुन के मैं डरदा, जुल्मां ते दिन राती होके भी मैं भरदा, मार दिते लखां ते हज़ारां इत्थे भुख ने, अखां वाले सारे इत्थे वेख के भी चुप ने, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ते बदल इत्थे किसे दा भी लेख नहीं मैं सकदा, लख ओदा शुक्र है कि वेख नहीं मैं सकदा। अभी भाई ने वो नबीना के ऊपर सुनाया और आँख का जिक्र है, तो वो मकसूद साहब की वो है ना, वो सुरमे वाला जो बस में चढ़ता है, तो उसके वो चंद अशार मुझे याद है जो हमेशा मेरी मेमोरी में लेते हैं। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी हो, सेहत हो। इन्होंने मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम है, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम है, लारी आला अजे कुछ देर ते खलोएगा, सप्पां आला बाबा तुसीं सुनिया ते होएगा, बच्चा बच्चा इस बाबे नूं सियाणदा है, सुरमा मैं वेचना वा सारा जग जान, कहंदे किधरे भी नहीं इस सुरमे दा जोड़े,
सतावियां बूटियां दे अर्ग दा निचोड़े भावें किन्नी सुजी होई आई होई अख होवे लालियां ते चोबां दी सताई होई अख होवे चीज जई वेचना वा भला होए सब दा अख जिया कैमरा ते लख तो नहीं क्या लगदा। बात है। सब रिप्ले करते हैं जी सरकार में। एक मरतबा फिर से जी सरकार में खुशामदीद कहते हैं आपको। सामिया जी शुरू करते हैं बसर साहब का एक्सरे करना। जी बसरा साहब इजाजत। नाम ही देंगे तो केड़ा बस जी ही इज अ ट्रू पॉलिटिशियन क्योंकि इनका सेट्रन इनको रास है और सियासत में ये लंबा सस्टेन करेंगे। दूसरा सर यहाँ पे एक अजीब सी बात है कि मतलब इतना प्रैक्टिकल आदमी, इतना मसरूफ आदमी और अंदर ही से इतना सॉफ्ट रोमांटिक इंसान, आंखों में क्या ढूंढती है ये मुझे नहीं पता कि जो है ये आंखें तो वाकई किसी की भी आंखें अगर प्यारी हों वो कौन जालिम है जो उनको देख के अच्छा नहीं लगेगी। आप बताएं ना। लोगों की आंखों में देख के हाँ तलाश कर रहे होते हैं। बसरा साहब आंखों पे कोई शेर सुना दें फिर हम आपकी जान छोड़ देंगे। वो गाना सुना और कुछ सोनिया तो गाना सुना दें। सोनिया अखा वालिया मैं रह गई तेरे ते। इस प्रोग्राम के बाद ना लोगों ने कह रहे हैं बसरा साहब नहीं है बेसबरा साहब। बेइंतहा प्यारा फरमा बरदार माशाल्लाह। बेटा अपने Oh, he's a great घरवालों के company, लिए बस एक खतरे की घंटी बज रही है। ओए होए हो सकता है नुमान सर सितारे जल्दी ही दूसरी शादी के सिग्नल दे रहे हैं। ए ओदी ये क्या सुन रहा हूँ मैं मुस्ताद साहब ने शिकायत कर देनी। देखिए मैं आपको मजे की बात बताऊं 2018 का जब इलेक्शन मैंने लूज किया ना तो बिलीव करें कि एक र्यूमर मेरे पूरे हल्के में ये फैल गई कि शौकत बसरा ने दूसरी शादी कर ली है। इवन ये बातें शुरू हो गई कि शौकत बसरा की जी दूसरी बेगम है ना डॉक्टर है 2 बच्चे ने और फलां जगह घर लेके देते। एक दिन तो ये हुआ कि मैं अपने रूम में अपनी मिसेज के साथ था, इतना तंग आ गया तो फोन आया बसरा साहब बड़ी मुबारक हो। मैं कही बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चियां मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो कोई बात नहीं है लेकिन आपने अपनी तरफ से पक्का कर लिया। हालात का क्या पता होता नुमान भाई। तो मेरे लिए भी यही खबर है। नो वरीज। नहीं वैसे भी सोने मुंडिया वास्ते खतरे दी जी वशमा साहिबा इस बारे में बताइए थोड़ा सा फिर सवाल जवाब करते जी हैं। डिटेल में बताइएगा जरा। तो सबसे अच्छी बात है कि मेहनती भी है और अपने काम को लेके डेडिकेटेड भी है माशाल्लाह। और जो है और करियर तो बेइंतहा अच्छा है वशमा माशाल्लाह। आपका। एक बात इन्हें कहना चाहूंगी क्योंकि इनका अपना नर्वस सिस्टम थोड़ा फ्रेजाइल है, वीक है, तो अपने क्लाइंट्स चेक करने के बाद इनको अपनी ऑरा की क्लेंजिंग भी करनी पड़ेगी वरना अपने जो है इंसोम्निया डिसऑर्डर्स ये चीजें होने का अंदेशा मौजूद है। Are you trying to understand what नहीं Saamya ये is saying? एक्चुअली कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो तो आपको जो है वो माइंडफुलनेस देयर इज अ टेक्निक जो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। जाहिर है अगर आप इतनी नेगेटिविटी में रहेंगे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि I वो agree. आपके ऊपर I इफेक्ट agree. ना करे। I तो agree. ये तो आपको करना ही होता तो है। आप करते हो? हाँ डेफिनेटली करते इट्स हो। वेरी सिंपल और बहुत हेल्पफुल है। सामने जी you see a very positive future वेरी फ्यूचर तो ब्राइट शानदार especially in the showbiz. शोबिज हो इनकी अपनी प्रैक्टिस हो तभी तो मैं कह रही हूँ कि अपनी ऑरा की क्लेंजिंग बड़ी ज़रूरी हो जाएगी वरना नींद उड़ जाएगी और अगर नींद पूरी नहीं करेंगी तो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत इनके सारे शुरू हो problems आ जाएंगे। जाएंगे। उसके लिए मेरा नेट बंद करवा दें नींद पूरी हो जाएगी। छोटे छोटे सवाल। वशमा जी कोई एडवेंचर स्पोर्ट करने का शौक हो? स्काई डाइविंग का स्काई डाइविंग कोई एक तब्दीली जो पाकिस्तानी कौम में आप देखना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि सब लोगों में चेंज आए, सिर्फ हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करें, नीचे से लेके ऊपर तक जितने लोग हैं हर बहुत level पे। खूबसूरत बात है। अपने आप को बदली ना कि हुकूमत को। Exactly. अपनी कोई आदत जिसे बदलना चाहती हैं आप? हाँ मैं वाकई चाहती हूँ कि रात को टाइम पे सोया करूँ। आई डोंट स्लीप। अच्छा कोई एक खाना जिसे कभी मना नहीं कर सकती हैं आप? किसी भी तरह के चावल हो, स्पेशली बिरयानी। बहुत अच्छी बात। कश्मीरी है? नहीं मेरी वालदा कश्मीरी थी। वो चिट्टे चावल 10 दिनों में भी पे होंगे तो खा लेते। सेम एक आदत जो आपके ख्याल में पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानियों में है? पाकिस्तानियों में है। हाँ। मेरा ख्याल है फेंक खा पी के कहीं भी फेंक देते हैं। बहुत बुरी आदत है। सियासत ज्वाइन अगर करनी हो तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी? मेरा ख्याल है मैं अपनी पार्टी खुद बनाना चाहूंगी बनाना जिसमें चाहूंगी। यूथ ज्यादा हो, वाह जी वाह। न्यू आइडियाज। जवाद अहमद अब साशे में दस्तयाब। उन्हें भी अपनी बना ली मेरे प्यार। घर का कोई ऐसा काम जिसे करने से आपकी जान जाती है? वॉशरूम साफ करने से
अच्छा, कभी खुद को गूगल करके देखा रात को कि मैं कितनी मशहूर हुई हूँ, मेरे ऊपर कितने हाँ, कई बार देखा है। फिर जो बुरी पिक्चर्स होती हैं उनको देख के अफसोस भी होता है कि यार ये किसने अपलोड कर दी। कोई खतरनाक मैसेज किसी गलत नंबर पर सेंड हो गया हो? हाँ, एक बार हो गया था बहुत खतरनाक मैसेज। ये जो मैसेज था, आई वाज इन अ रिलेशनशिप, तो मैंने किसी और को आई लव यू लिख के सेंड कर दिया। पक्का हो गया है। आदत है उन्नो, आ जावे तो ध्यान करना। उसे तो तुरना पैना पागल। थैंक यू वेरी मच वशमा जी, सो स्वीट। बहुत सारी तालियां। Shakir साहब, I know you are a busy man and I don't want to take a lot of time. जी सरकार। I know it's almost a lot of. सर, फिल्में देखने का शौक है? कोई पसंदीदा फिल्म जो लास्ट देखी हो, मन को अभी तक भाई हो? मौला जट। Really? मुझे तो उसके डायलॉग भी अभी तक याद है। ओ वाह 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 वाह। कोई एक कदा सुना। एक हो जाए सर। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना। आहा। वाह वाह वाह। वो एक को वो नूरी नाथ थे, मुस्तफा कुरैशी। हाँ। जब वो कहने लगे मैं टांग काट दूंगा, टक। उन्होंने क्या तेनू इस लत विचों टक 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 दी नहीं, नूरी नत नत दी आवाज आएगी। भाई वाह 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 वाह। ये बड़े मशहूर डायलॉग थे। सर, बच्चे या घर वाले आपकी किस आदत से बहुत एलर्जिक ने? 24 घंटे टेलीफोन। सर, कभी किसी MNA मिनिस्टर या अपने कुलीग का कह के कहीं और लगे हों बातें करने, होता है? सर, अब यकीन मानेंगे कि सर मेरी मिसेस दुआ करती थी, क्योंकि मैं आई लव कि मेरे पास वो छोटा फ़ोन होता था। मुझे अब भी चलाना नहीं आता ये, कभी कभी डर जाता हूँ, जिस तरह बशमा कह रही है कि तू और ना कम टूट जाए। मैंने मजाक नहीं करता। सर, कोई एक कानून जो आप चाहते हैं कि सब फॉलो करें? सर, करप्शन हमारे मसाइल की जड़ और माँ है इस मुआशरे की। बिल्कुल। इसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आई एग्री। हम वो कहते हैं ना, से नो टू करप्शन, हम उसका तर्जुमा ये रहते हैं कि करप्शन को ना करो। सर, खान साहब की कोई आदत जिससे आप बहुत इंप्रेस हैं? ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सर। सर, इन साथियों के बारे में कोई एक बात, कोई एक मशवरा जो आपके मन से आता हो? शरी रहमान साहिबा अच्छी सियासतदान है और अच्छी वोकल पॉलिटिशियन है। वोकल पॉलिटिशियन है। अज़मा बुखारी साहिबा। उस्मा बुखारी भी मैं समझता हूँ बहुत वोकल है, जहाँ भी है। मेरा नुमान भाई, एक आपने कहा हाँ, पार्टी give it बदली, his due जी, आप हाँ। जहाँ भी हों, जिसके साथ हों, हाँ। पता होना चाहिए वो मेरे साथ और दूसरे के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पीपल्स पार्टी से। मैं नून पीपल्स लीग पार्टी में आई था, थी। मैं पीटीआई पे बहुत तनकीद करता था। हाँ। मैं नून लीग पे करता था। आज मैं अगर मैं पीटीआई को एक लीडरशिप मानकर आया हूँ, उस कमिटमेंट के साथ खड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और मजे की बात है, दोनों ही, वो भी पीपल्स पार्टी छोड़ के नून लीग में गई थी। बिल्कुल गई है। और वो भी गई। पुराने किले पे साढ़े दुआं तो बड़े चल रहे हैं। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब, साईं। सर, वैसे ही मिठी धरती के लोग हैं। सर, तारिक बशीर चीमा साहब, दबंग सियासतदान। दबंग सियासतदान। फरजास आशिक अवान साहबा। मैं कहता हूँ सर, खवातीन का हमारे माशरे में ऐसे सियासत करना, हम उनको कहते होते हैं कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान जो है, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान है। बिलावल जरदारी साहब। अच्छा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का हमारे पास अभी नौजवान यही है। मरियम नवाज साहिबा जी। देखिए, शी इज अ ग्रेट क्राउड पुलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तलाल चौधरी साहब जी। तलाल चौधरी साहब को मैं समझता हूँ थोड़ा सा तंजीम साजी की मजीद जरूरत है। पुष्मा साहिबा, क्या एनालिसिस हैं आपके? So I think you have barely scratched the surface. There's a lot more to this. I know it. Yes. बशमा, हमें इंग्लिश नहीं आती, उर्दू। Yeah, Bashma साहिबा, thank you very much. And Basra साहब, thank you very much. It's an honor to have you. बहुत सारी तालियां। सर, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि बहस हमारा कौमी मशगला है, तो मैंने पिछले दिनों एक बड़ी खूबसूरत सी बात सोशल मीडिया पे पढ़ी कि किसी के साथ बहस ना करें। अगर कोई आपसे ये कहे ना कि हाथी उड़ता है तो उसको फ़ौरन आगे से कहिए, जी हाँ, पिछले दिनों हमारे भी घर के बाहर तार पे बैठा हुआ था। बहस करने की क्या ज़रूरत है। अपना खास ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह हम जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।